60 टन की टोपोल गेल एम मिसाइल मैक 3 की गति से लॉस एंजल्स की ओर बढ़ रही थी। हालांकि प्रशांत महासागर में मिसाइल अवरोधन बेस पर कई आतंकवादियों का नियंत्रण था। पूरे बेस में केवल सुप्रीम कमांडर कैलिन शावेई और एक तकनीकी युवा कदमी ही बचे थे। उन्हें कुर्सियों से बांधकर उनकी पीठ बांध दी गई थी। मिसाइल के प्रभावी अवरोधन के लिए केवल 5 मिनट बचे थे। कैलिन ने जानबूझकर आतंकवादी नेता शुआंजी को अपनी आंखों में आकर्षित किया। उसने पट्टियों से छुटकारा पाने के लिए एक क्लिक से उसका अंगूठा तोड़ दिया। फिर उसने आतंकवादी नेता शुआंजी की बिल्बुल बंदूक पकड़ ली और 360 डिग्री पागल हो गया। फिर उसने शुआंजी को जोर से लात मारी। बेस कंट्रोल रूम से बाहर निकलने के बाद वांग हीर और कैलिन ने जल्दी से स्टील का दरवाजा बंद किया और इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च बटन दबाया। स्क्रीन पर यह देखकर कि अवरोधन सफल रहा, शुआंजी गुस्से में था। इसलिए उसने तुरंत अपना कंप्यूटर निकाला और बेस के सेंट्रल कंट्रोलर को हैक कर लिया। जैसे ही उसने गुस्से में एंटर की दबाई, पानी के नीचे के खंभों ने अचानक एक के बाद एक दबाव डाला। पूरा बेस तुरंत झुक गया और डूबने लगा। यह पता चला कि शुआंजी ने आपातकालीन डूबने की प्रक्रिया को पूरे अवरोधन बेस को प्रशांत महासागर में डुबोने के लिए मजबूर किया था। इस तरह उसके हाथों में शेष 15 मिसाइलें बिना रोक टोक के संयुक्त राज्य अमेरिका पर बमबारी कर सकती थीं। शुआंजी के इरादे को समझते हुए कैलिन ने तुरंत निर्णय लिया और छत से पानी में कूदने, दबाव वाल्व को मैन्युअल रूप से बंद करने और बेस की डूबने की गति को धीमा करने की योजना बनाई, क्योंकि जब तक लॉन्च प्लेटफॉर्म पानी से ऊपर है तब तक इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि पिछली लड़ाई में हाथ में गोली लगने के कारण कैलिन का बायां हाथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तकनीशियन आगे बढ़ा और छोटा करामी बिना कुछ कहे पानी में कूद गया। कैलिन के मार्गदर्शन में उसने सफलतापूर्वक पानी के नीचे नियंत्रण कंसोल पाया और एक एक करके दबाव वाल्व को मैन्युअल रूप से बंद कर दिया। लेकिन जब वाल्व आधे बंद हो गए तो तकनीशियन के पीछे एक छोटा कोंग डियाओ बंदूक के साथ दिखाई दिया। हेडसेट में एक आवाज के साथ कैलिन को पता था कि वह अकेले लड़ने के लिए बचा था। इसलिए उसने लेजर टेप का एक रोल निकाला और नियंत्रण कक्ष के अंदर देखने वाली एकमात्र खिड़की को सील कर दिया। फिर वह छपाक से समुद्र में कूद गया। उसने दुश्मन को और भीतर तक लुभाने के लिए जोखिम उठाने की योजना बनाई, क्योंकि बेस 17 मिनट में पूरी तरह डूब जाता। उसे आतंकवादियों को लुभाना था कि वे डूबने से पहले शेष सभी 15 मिसाइलों को लॉन्च करें और उन सभी को 10,000 मीटर की ऊंचाई पर रोक दें। अन्यथा एक बार जब इंटरसेप्शन बेस प्रशांत महासागर में पूरी तरह डूब जाता तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास मिसाइलों को इच्छानुसार बमबारी करने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। शुआइजी गुस्से में था जब वह कैलिन की हरकतों को नहीं देख पाया। उसने तुरंत लॉन्च का आदेश जारी कर दिया। 15 एरीज एम मिसाइलें लॉन्च की गईं।